हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है हमारा नया वीडियो। आज मैं आपको प्रीलिम्स पेपर 2 का जो सीसेट बोलते हैं जिसे हम, आज उसके बेस पे मैं आपको अपने रिसोर्सेस और अपने जो भी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। तो पहली बात तो ये कि मैंने, आपको शायद पता होगा अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जो मैंने माइक्रो सिलेबस अपलोड किया है, तो सीसेट का फ्रेंड्स कोई माइक्रो सिलेबस नहीं है, कोई भी नहीं। इसमें जो यूपीएससी के मेंस में जो आपको दिया है वही पढ़ना है, मतलब प्रीलिम्स में जो दिया है। लाइक कॉम्प्रिहेंशन आपको कितने प्रकार के होते हैं, जनरल कॉम्प्रिहेंशन, फिर जो अलग अलग तरह के होते हैं, किसी में कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे भी उसके कौन कौन से टाइप से मुझे पता नहीं है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो सब जो आता है। तो ऐसे कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं। और मैथ्स में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो ये, इसका माइक्रो सिलेबस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपलोड नहीं किया है। इसका माइक्रो सिलेबस आप खुद से बना सकते हैं। वो कैसे? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कीजिए। तो जो भी, लाइक अगर आप दृष्टि आईएएस का जो है मृणाल सर की किताब है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए। जो 25 साल के उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे। उसमें जब आप सीसेट का पेपर सॉल्व करेंगे, सीसेट का सेक्शन, तो उसमें अगर आप मान लीजिए रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें अलजेब्रा आ रहा है, उसमें सॉरी, उसमें एनालॉजी आ रही है, डायरेक्शन आ रहा है, रैंकिंग आ रही है। तो आप वैसे जैसे आप रैंकिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो रैंकिंग का कंसेप्ट यूट्यूब पे समझ लीजिए और उसको मतलब नोट कर लीजिए। रैंकिंग लिख लीजिए बुक में, डायरेक्शन लिख लीजिए, फिर ये ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, सिलोजिज्म, ये सब कुछ टॉपिक्स है। तो इन्हें लिख के रख लीजिए किताब में। इससे आपको पता चलेगा रीजनिंग में ये टॉपिक्स आते हैं, मुझे इन्हें कवर करना है। ऐसे मेरे सीसेट के पेपर 2 के रीजनिंग के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। तो आप, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है वो कवर करना है, किताबों में टॉपिक्स लिखते जाने हैं और उन सभी टॉपिक्स के कंसेप्ट आपको यूट्यूब पे फॉलो करने हैं। और वो टॉपिक्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज इनफ है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे कोई भी हो। सीसेट के लिए इतना ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 33% ही लाने होते हैं, हार्डली 67 या 8 मार्क्स लाने होते हैं, 67 या 68 8 जो भी है। और रीजनिंग के लिए सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज। मैथमेटिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज इनफ है, चाहे आप कितने भी बिगिनर क्यों ना हो। कंसेप्ट क्लियर करने हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आर एस अग्रवाल, अरिहंत की कोई बुक जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर उसके कंसेप्ट देख लीजिए, बेटर एक्सप्लेनेशन है, कवर हो जाएगा। और क्वेश्चंस भी इतने हार्ड लेवल के नहीं आते। हाँ, दिन पे दिन यूपीएससी थोड़ा सीसेट टफ करते जा रहा है, बट स्टिल इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट सीरीज और यूट्यूब इनफ है। तो और इनके क्वेश्चंस को एनालाइज ज़रूर कीजिए। लाइक आप रीजनिंग के सॉल्व कर रहे हैं, तो रीजनिंग में जिसे हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, ये उसके क्वेश्चन एनालाइज आपको पता चलेगा। आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ब्लड रिलेशन वाले थोड़े वीक है, सिलोजिज्म वाले आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रैंकिंग वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर मतलब कुछ मल्टीपल टॉपिक्स है। तो वैसे आपको पता चलेगा। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है इसमें। और मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी सेम, आपको एनालाइज करना ही करना है। और मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप पहले मैथ्स का पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत लोगों को ईजी लगता है, पर जो लोगों को ये नहीं पता कॉम्प्रिहेंशन सबसे हार्ड पार्ट है यूपीएससी के सीसेट में। तो रीजनिंग और मैथ्स से आपको जो पसंद आए, पर इन दो से मेरी स्ट्रेटेजी तो यही है, रीजनिंग पहले करो, क्योंकि ये कैलकुलेट थोड़े मतलब लॉजिक वाले इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये आप कीजिए। मैथ्स सॉल्व कीजिए। मैथ्स ये आपके फॉर्मूला के बेस पे होता है, तो आपका परफेक्ट आंसर निकल सकता है। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा टफ होता है, जितना इजी लगता है उतना है नहीं। इसको आप लास्ट में सॉल्व कीजिए, और टाइम भी बहुत लगता है कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में, सॉल्व करने में। तो ऐसा आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, पहले रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर कॉम्प्रिहेंशन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। सी सेट में आपको इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना कवर कर लिया, यू आर डन। खुद से माइक्रो सिलेबस बनाइए, खुद से एनालाइज कीजिए क्वेश्चंस को, किस क्वेश्चन में आप वीक है, रीजनिंग में, मैथ्स में, टाइम एंड डिस्टेंस जो भी आप कर रहे हैं, एनालाइज कीजिए। वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कीजिए और स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका सीसेट क्लियर। इसे वीकेंड्स पर प्रैक्टिस करिए। हाँ, ये मैं मेन चीज़ बताना भूल गया।
आपको हर हफ्ते के अंत में अगर आप इसे 2-3 घंटा देते हैं हर हफ्ते के अंत में, सैटरडे और संडे को, आपका यूपीएससी का सी सेट आपको कोई फेल नहीं कर सकता, इसमें ये गारंटी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।